नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के 2025-26 के जो CBSE ने सिलेबस जारी करा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बुक विश्व राजनीति के बारे में होगी और दूसरी बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में होगी। तो चलिए हम पहले फर्स्ट बुक के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहले बुक में आपके जो चैप्टर आएंगे उनके बारे में देखते हैं। देखो, पहला चैप्टर आएगा आपका दो ध्रुवीयता का अंत, है ना। दूसरा चैप्टर हमारा सत्ता के नए केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण। ये तो हमारे फर्स्ट बुक के चैप्टर थे। सेकंड बुक का चैप्टर देखते हैं एक बार। हमारी सेकंड बुक का नाम होगा स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दूसरा चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का युग, तीसरा नियोजित विकास की राजनीति, चौथा चैप्टर भारत के विदेश संबंध, पांचवा चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, छठा चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, सातवां चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं, आठवां चैप्टर भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये हमारे चैप्टर आएंगे। देखो, फर्स्ट बुक में हमने देखा, फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर आएंगे और सेकंड बुक में 8 चैप्टर आएंगे। चलो इनको हम डिटेल से समझते हैं, इनमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। देखो, हमारा पहला टॉपिक है, हमारा पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। देखो, इसमें हम दो ध्रुवीयता का अंत में पढ़ेंगे हम सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, सोवियत संघ कैसे बना, गोरबाचेव और सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे, सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी और उसके परिणाम पढ़ेंगे, विश्व राजनीति में नई संस्थाएं, रूस, बाल्कन राज्य, मध्य एशिया राज्य, रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक अंत। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, सत्ता के वैकल्पिक अंत। देखो, इसमें यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ कैसे बना, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके क्या क्या चीजें शक्तिशाली बनाती है। दूसरा पॉइंट है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान के बारे में पढ़ेंगे। चीन का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरती शक्ति के रूप में जापान, दक्षिण कोरिया, भारत चीन के संबंध, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया, लेसन नंबर 3। इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना और लोकतंत्र किस प्रकार से कायम रहा, नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र, श्रीलंका में के जातीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है, शांति और सहयोग के जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। सार्क के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ना है, पर नजर डालते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ और महत्व, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचना और कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की कौन कौन सी मांगे की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचनाएं, प्रक्रिया और आर्थिक क्षेत्र में सुधार, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी कौन कौन सी एजेंसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, IAEA, गैर सरकारी संगठन, NGO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निहितार्थ और भविष्य, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हमारा अगला चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, लेसन नंबर 5। देखो, इसमें हम सुरक्षा का अर्थ एवं प्रकार पढ़ेंगे, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा, खतरों के नए स्रोत, सहयोगात्मक सुरक्षा, भारत की सुरक्षा की रणनीति, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हमारा छठा चैप्टर है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के अंदर हम पर्यावरण संबंधी चिंताएं, ग्लोबल कॉमन्स मतलब ग्लोबल वार्मिंग, सामान्य लेकिन विविध जिम्मेदारियां, अलग अलग जिम्मेदारियां, पर्यावरण मुद्दों पर भारत का रुख, पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधनों की भू राजनीति, मूल निवासियों के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है वैश्वीकरण। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर कौन सा, हमारा वैश्वीकरण। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण की अवधारणाएं, वैश्वीकरण के कारण और परिणाम,
भारत और बीसवीं कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। बीसवीं कार्ड का प्रतिरोध कैसे किया गया, भारत ने बीसवीं कार्ड का विरोध किस प्रकार किया, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम सेकंड बुक के बारे में एक बार देखते हैं। देखो सेकंड बुक का नाम है हमारी स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसमें हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके अंदर पढ़ेंगे हम नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, जो भारत के सामने प्रथम 3 चुनौतियाँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि विभाजन के परिणाम क्या क्या रहे, क्या क्या समस्या है विभाजन में, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। रियासत के एकीकरण की समस्या, रजवाड़ों को भारत में विलय कैसे हुआ, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सरकार का दृष्टिकोण क्या था रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का, हैदराबाद और मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ, राज्य पुनर्गठन किस प्रकार बना, क्या क्या समस्या आई, इन सभी के बारे में हम पहले चैप्टर में चर्चा करेंगे। हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का युग। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र निर्माण की चुनौतियाँ, पहले आम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, पहले 3 आम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति पढ़ेंगे, कांग्रेस सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में किस प्रकार से उभरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सही सुदूरता और गुटों का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। विपक्षी दलों के उदय के बारे में पढ़ेंगे, विपक्षी दल किस प्रकार से विपक्षी दलों का उदय हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। सेकंड बुक का तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। देखो इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, विकास के विचार एवं नियोजन, योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, इन सभी टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। हाँ, हमारा चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। इस चैप्टर में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति, नेहरू की भूमिका क्या रही गुट निरपेक्षता की नीति में, भारत की विदेश नीति में नेहरू की क्या भूमिका रही, दोनों खेमों से दूरी बनाने में भारत किस प्रकार सफल रहा, अफ्रीका और एशिया एकता सम्मेलन, एफ्रो एशिया सम्मेलन, चीन के साथ शांति और संघर्ष और किस प्रकार से 1962 में चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, है ना, इन सभी के बारे में। पाकिस्तान से युद्ध पढ़ेंगे 1965 का युद्ध, और शांति के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, चीन के साथ शांति और संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि 1962 में किस प्रकार से चीन से युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश के कारण भारत पाकिस्तान का कैसे युद्ध हुआ 1971 में, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की परमाणु नीति के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। देखो इसके हम टॉपिक पे एक बार नज़र डालते हैं। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, नेहरू की मृत्यु कैसे हुई, उसके बाद कौन कौन सी चुनौती भारत के सामने उत्पन्न हुई, नेहरू के बाद शास्त्री किस प्रकार आए, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी किस प्रकार आई, 1967 का चौथा आम चुनाव के संदर्भ में क्या क्या घटनाएं हुई, गैर कांग्रेस बात क्या था, चुनावी फैसले कौन कौन से चुनावी फैसले लिए गए थे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। गठबंधन किस प्रकार बनाए गए, दल बदल का युग किस प्रकार शुरू हुआ, कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, इंदिरा बनाम सिंडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना के बाद क्या क्या परिणाम हुए देश में, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम 5वें चैप्टर में चर्चा करेंगे। हमारा 6वां चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें हम पढ़ेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि कि आपातकाल किस प्रकार लगा, क्या क्या कारण रहे, आर्थिक कारण क्या थे, गुजरात और बिहार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका के साथ संघर्ष किस प्रकार हुआ, आपातकाल की घोषणा कैसे की गई, संकट एवं प्रक्रिया के परिणाम क्या थे, आपातकाल से क्या सबक मिला, आपातकाल के बाद की राजनीति क्या थी, लोकसभा का चुनाव 1977, जनता सरकार की विरासत। हमारा अगला चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षा। देखो इस चैप्टर हम क्षेत्र और राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे, तनाव के क्षेत्र कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से समस्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे, बाहरी और आंतरिक विवादों के बारे में पढ़ेंगे, 1948 की राजनीति क्या क्या रही उनके बारे में पढ़ेंगे। सशस्त्र विद्रोह उसके बाद की कहानी पढ़ेंगे, 2002 और उससे आगे क्या हुआ, पंजाब के राजनीतिक संदर्भ में हिंसा चक्र के बारे में पढ़ेंगे, शांति मार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब में किस प्रकार से शांति स्थापित करेगी, पूर्वी उत्तर के राज्यों में स्वायत्तता की मांग किस प्रकार की, अलगाववादी आंदोलन किस प्रकार भारत में बढ़े, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन क्यों किए गए, असम और राष्ट्रीय एकता के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। देखो 1990 के दशक का संदर्भ, मतलब 1990 में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी इसके बारे में पढ़ेंगे। गठबंधन का युग, गठबंधन की राजनीति का युग, पिछड़े वर्गों का राजनीतिक उत्थान किस प्रकार हुआ, मंडल आयोग किस प्रकार लागू हुआ, राजनीतिक नतीजे क्या निकले 1990 के बाद,
सांप्रदायिकता किस प्रकार से उत्पन्न हुई, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, अयोध्या विवाद, अयोध्या जो मस्जिद थी उसका विध्वंस कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नई आम समिति का उद्भव, लोकसभा चुनाव 2004 के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।